ओम शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति दर्शकों। आज के इस दीपावली एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है और इन सभी त्योहारों में सबसे ज़्यादा उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है दीपावली। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर हम सभी धन लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। सभी भारतवासी आज के दिन अपने घर आंगन को स्वच्छ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दीपक जलाते हैं। परंतु क्या सिर्फ यही सब क्रियाएं करने से हम धन लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? और क्या यह त्योहार अपने अंदर दिव्यता के कुछ गुह्य रहस्यों को समेटे हुए हैं? आज का यह कार्यक्रम दीपावली के इन सभी गुह्य रहस्यों को आपके समक्ष रखेगा और इन सभी गुह्य रहस्यों को आपके समक्ष लाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी से आध्यात्मिक राजयोग शिक्षिका अदिति जी। ओम शांति। आप सभी परमात्मा प्रिय जनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण भारत देश में प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का ये शुभ पर्व मनाया जाता है। बहुत सी पौराणिक कथाएं दीपावली से संबंधित प्रचलित हैं। हमारे पुराणों में कई कथाएं दीपावली से संबंधित है कि क्यों ये त्यौहार हम सभी मनाते हैं। क्योंकि यदि कोई चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो और उसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि वह किस लिए मनाया जाता है, उस अर्थ को यदि हम नहीं समझते तो वह त्यौहार कुछ क्षणभंगुर परिवर्तन तो जीवन में लेकर आता है, पर सदाकाल का परिवर्तन जो हम वास्तविकता में अपने जीवन में चाहते हैं, उसे लाने के लिए उसके अर्थ को समझना अति आवश्यकता है। तो आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी हमें हर एक कार्य की, हर एक त्यौहार की वास्तविकता से बोध कराती है। आइए आज जानते हैं कि इस दीपावली के अवसर के पीछे क्या ऐसे गुह्य रहस्य समाये हैं जिन रहस्यों को यदि हर व्यक्ति समझ जाए तो उसके जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नई किरण आ सकती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के त्यौहार के पीछे जो कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक कथा ये आती है कि इस संपूर्ण विश्व पर एक समय ऐसा था जब नरकासुर का आधिपत्य था, और तब जब नरकासुर ने संपूर्ण विश्व पर, विशेषतः सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, तब स्वयं भगवान आकर इस सृष्टि पर उस नरकासुर से, इस सृष्टि के सभी देवताओं से उनको उसके बंधन से छुटकारा प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। इसी तरह एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक बार इस संपूर्ण संसार पर जब महाबली यानी राजा बलि का शासन था और राजा बलि ने लक्ष्मी सहित सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, तो स्वयं भगवान वामन रूप अवतरित होकर इस सृष्टि पर आए और उन्होंने उस बलि से इस संपूर्ण सृष्टि को यानी सभी देवताओं को लक्ष्मी सहित उस बंधन से छुटकारा प्रदान कराया। और लक्ष्मी के पुनः बंधन से मुक्त होने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। छोटे होते हम ये भी पढ़ते थे कथाओं के अंदर कि जब राजा राम और रावण का युद्ध हुआ और राम जी ने रावण पर जीत प्राप्त करी और वह पुनः अयोध्या वापस लौट आए, तो पुनः राम राज्य की स्थापना की यादगार में भी यह दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। ये सभी कथाएं अपने पीछे एक बहुत ही
महत्वपूर्ण राज को संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं। इनफैक्ट हर चीज़ के पीछे एक ही बात बताई जा रही है कि एक तरफ है इस दुनिया के अंदर नेगेटिविटी यानी विकारों यानी दुख, अशांति, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का राज्य, और एक तरफ वह परमात्म शक्ति है। तो जब वह परमात्म शक्ति यानी परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि को बुराइयों से, दुख से, अशांति से मुक्त कराते हैं, तब इस संपूर्ण संसार पर देवी देवताओं का यानी दिव्य गुणों का पुनः राज्य स्थापित होता है। पर इस संसार पर परमात्मा कब आते हैं, कैसे संसार को मुक्त करते हैं? इनके पीछे कथाएं तो हैं, पर ये कथाएं हमें क्या संदेश देती हैं? कब वो समय था जब भगवान इस सृष्टि पर आए थे? तो वर्तमान समय वह अमावस्या की रात्रि है, यानी वह अंधकार का समय है, जब संपूर्ण सृष्टि पर अंधकार यानी दुख, अशांति, पापाचार, अनाचार, दुराचार का बोलबाला है। बाह्य रूप से हम बहुत कुछ देखते हैं, पर अंदर से जो हर आत्मा के मन में अशांति छाई हुई है, उसको दूर करने का जो तरीका भगवान बताते हैं, वो हम सभी स्थूल रूप में करते हैं। अब देखिए, हर साल हम सभी अपने घरों की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। घर की सफाई तो करते हैं, पर सफाई करते करते कई दफ़ा मन बहुत दुखी हो जाता है, कई दफ़ा सहयोग नहीं मिलता, तो घर की सफाई तो हो जाती है जैसे तैसे, पर मन जो बहुत दुख होता है, जिसमें कई थकावटें आ जाती हैं, उन सब की सफाई के लिए हम कोई भी प्रयत्न नहीं करते। वो भावनाएं जो एक दूसरे के प्रति हमारी पूरे वर्ष चली आती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे करता है, ये वैसा करता है, उन सबको मिटाने का कोई यत्न नहीं होता। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा। तो घर के कोने की तो सफाई करते हैं, पर मन के हर कोने में छुपी वो दुख की या नेगेटिविटी की जो भावनाएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष या एक दूसरे के प्रति मन मुटाव की जो भावनाएं हैं, उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं होता। तो घर की सफाई तो करें, पर यदि हम मन की भी सफाई कर दे तो सच में हमारा मन वैसा ही पवित्र और शुद्ध हो जाएगा जैसा हम अपने घर को चाहते हैं। तो ये मन रूपी घर, ये आत्मा रूपी घर भी पवित्र और शुद्ध हो जाए, तो एक दिन नहीं, हर दिन हमारी दिवाली हो जाए। इसी प्रकार जब दीपावली आती है, तो उससे एक दिन पूर्व, यानी जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, तो देखा जाता है, जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत से लोग इस रात्रि को जागरण करते हैं। बहुत से साधक लोग साधना करते हैं और ये मानते हैं कि यदि संपूर्ण रात्रि को हम जागरण करें तो हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो एक रात जागरण करने से ज़रूर हमें जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हो सकती है, तो क्यों ना सदा ही जागती ज्योत अपनी जगाए रखें, जागृत अवस्था में रहें। तो इस समय निद्रा से जागृति की बात नहीं है, पर अज्ञान निद्रा से जागृति की बात है। अज्ञानता क्या है? यानी जब हम भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तो कहते हैं, हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो वो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता यही तो है कि मैं सदा काल यही समझती हूँ, यही समझता हूँ कि मैं ये देह हूँ, यानी ये दीपक हूँ, परंतु इस दीपक के अंदर छिपी हुई ये ज्योति उस स्मृति में कभी भी नहीं रहता। यानी इस शरीर के भान में इतना लिप्त हो जाता हूँ कि इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, वो शक्ति है, उससे और उसके गुणों से सदा दूर हो जाता हूँ। तो ये त्यौहार हमें ये बोध कराता है कि क्यों ना हम सदा इस स्मृति में जागृत रहें कि हम ये देह नहीं हैं,
बल्कि इस देह को चलाने वाली ज्योति आत्मा है। यदि ये जागृति प्रत्येक मन में सदा जागृत रहे तो सच में एक रात को नहीं बल्कि हर दिन हमारा सिद्धि स्वरूप हो जाए, यानी जो हम सोचें वो सच में हो जाए। पर उसके लिए इस मन के अंदर ये भावनाएं, ये शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। तो एक रात की बात नहीं है, ये हमारे हर दिन और हर रात की जागरण की बात है। फिर और क्या करते हैं? दीपावली पर सबसे सुंदर धूमधाम होती है दीपकों की। चारों तरफ हर घर के अंदर दीपमाला जलाई जाती है। हर घर के अंदर दीपकों का ऐसा प्रज्वलन किया जाता है कि बस देखते ही बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी का आगमन हो। पर दीपकों को जलाने की भी एक रीति है। सबसे पहले एक बड़ा दीपक जलाया जाता है और उस बड़े दीपक से फिर छोटे 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 दीपक और जलाए जाते हैं। तो ये ज्ञान हमें कराता है इस बात का कि वह बड़ा दीपक प्रतीक है परम पवित्र परमात्मा शिव का, जो जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम छोटी छोटे ज्योति स्वरूप आत्माओं को, यानी हम दीपकों को जो कि इस देह रूपी मिट्टी में लिप्त हैं, उन्हें ये ज्ञान देकर बोध कराते हैं कि जैसे वह परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, वैसे हम भी ज्योति स्वरूप निराकार आत्माएं हैं। तो यदि ये स्मृति का दीपक हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक ये ज्ञान का दीप जलाते चलें, तो न केवल ये स्मृति रहेगी कि हम आत्मा हैं, बल्कि ये भी स्मृति रहेगा कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। वो परमात्मा जिसे हम ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, इतने सारे गुण और विशेषताओं से संबंधित यानी गुणों का सागर कहते हैं। हर एक उपलब्धि जो हम इस संपूर्ण सृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली उन सभी प्राप्तियों का स्रोत है वो परमात्मा, और वो हमारा पिता है। यदि ये स्मृति रहे तो न केवल पिता स्मृति में रहेगा, पर पिता के वह गुण, वह विशेषताएं भी सदा हमारे मन में जागृत रहेंगी। और यदि उसी गुण की दृष्टि से हम एक दूसरे को भी देखें तो अवगुण रूपी रात्रि सदा के लिए खत्म हो जाए और हम सभी के मन में गुणों की ज्योति जग जाए। और यदि हम एक दूसरे के गुण देखना शुरू करें, संपूर्ण इस सृष्टि के अंदर स्वर्ग क्यों नहीं आएगा? और क्यों नहीं लक्ष्मी हर घर में आएगी? क्योंकि जब लक्षण आते हैं तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली आएगी ना। तो अभी तक तो घरों की सफाई करते हैं, पर मन की जब सफाई होगी, घर में यानी आत्मा में जब यह जागृति आएगी कि मैं कौन और मैं किसका, तो जब ये जागृति आएगी तो सच में हर घर में लक्ष्मी यानी वह लक्षण आ जाएंगे कि हर घर में सदा काल के लिए बहुत सुंदर ज्योतियाँ जग जाएंगी। हर घर में दिव्य गुणों का संचार हो जाएगा। और भी बहुत कुछ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, चारों तरफ मिठाई की दुकानों पर तो लाइन सी लग जाती हैं। तो मिठाई तो लेकर आते हैं, पर ज़िंदगी में मिठास आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मुख तो मीठा करते हैं, पर हर एक का मुख मीठा करवाते भी हैं, पर हर एक के मन में एक दूसरे के लिए स्वीटनेस भर जाए, ये दुनिया ही बहुत मीठी हो जाए, कड़वाहट निकल जाए, केवल मुख की नहीं बल्कि मन की कड़वाहट निकल जाए। हर मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की, माधुर्य की भावनाएं भर जाएं, तो सच में इस दुनिया के अंदर ही मिठास आ जाए। हर व्यक्ति नवीनता चाहता है, नए कपड़े तो पहनता है, घर में भी नई नई वस्तुएं लेकर आते हैं, पर मानसिक नवीनीकरण हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कटु भावनाएं निकल जाएं, एक नए दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखने लग जाएं,
तो सच में ज़िंदगी के अंदर ये नवीनता अगर आ जाए तो वो कपड़े पहनकर, वो सामान लेकर तो एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ता मन में वह खुशी रहती है, पर ये अंदर का दृष्टिकोण परिवर्तन होने से तो सदा काल के लिए हमारे मन में और दूसरों के मन में हमारे प्रति भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना ऐसी बदल जाए कि सच में हम जो चाहते हैं एक दूसरे से डेली रूटीन के अंदर कि सभी हमारे से बहुत प्यार से व्यवहार करें, दुख नहीं दें, हमसे प्यार करें, हम सबसे प्यार करें, मन में कोई क्रोध, लोभ कि नेगेटिव थॉट्स ही ना आए एक दूसरे के प्रति। कर्म की तो बात ही अलग है, बोल की तो बात ही अलग है, पर वो जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वो दिवाली हर दिन के लिए आ जाए, वो चीज़ करना तभी संभव हो सकेगा जब परिवर्तन अंतर से आए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा। तो दीपावली जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ परिवर्तन का सूचक है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन करने का सूचक है, वो केवल बाह्य ना रहे, जब अंदर से आए तो हर घर के अंदर स्वर्ग आ जाए। और भी बहुत कुछ करते हैं। और क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा पुराना बही खाता यानी पुराना चोपड़ा, पुराना अकाउंट क्लियर हो जाए और एक नया अकाउंट शुरू हो। यहाँ बात केवल स्थूल कारोबार के अकाउंट्स की नहीं है, बल्कि कर्मों के अकाउंट्स की है। हम सामान की, चीज़ों के, व्यापार की तो अकाउंट्स क्लियर करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन उस कारोबार को करते हुए जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो दुख और सुख का लेन देन हो जाता है, हमने किसी को कुछ कहा, उसने कुछ कहा, हमने किसी के लिए कुछ किया, फिर उसने कुछ किया या नहीं किया, उस होने के कारण जो मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट्स चल जाते हैं और उस नेगेटिव थॉट्स के वशीभूत होकर एक दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्म भी कर लेते हैं। पूरे वर्ष के अंदर हमने ऐसे कई कर्म किए हैं, अपनों के साथ ही किए हैं, जो हमारे आसपास हैं उन्हीं के साथ किए हैं। क्या उन अकाउंट्स की क्लोजिंग के लिए हमने कुछ प्रिपरेशन की है? क्यों ना इस दीपावली पर हम उन अकाउंट्स को भी क्लियर करने का एक तैयारी करें, एक नया पोता मेल तैयार करें, ताकि जो कुछ भी हमने अभी तक अपने जीवन में नेगेटिव या पॉजिटिव किया है उस पर एक दृष्टि डालें, उनको एक नज़र डालें और ईश्वर से अगर कुछ नेगेटिव किया है उसकी माफ़ी मांग लें। और यदि हो सके तो उन आत्माओं से भी, उन व्यक्तियों से भी उस अच्छे या बुरे को, अकाउंट को क्लियर करने के लिए अच्छा या बुरा जो कुछ भी मन में भावनाएं हैं उन्हें एक बारी प्रकट कर लें, तो सच में मन का शुद्धिकरण हो जाएगा। एक नए अकाउंट की शुरुआत होगी और वो अकाउंट जिसके अंदर परमात्मा प्रेरणाएं जुड़ी हुई हैं। अभी तक जो किया वो इस भावना से किया कि जिसमें हमारा स्वार्थ है, इस देह को, इस देह के संबंधी जो भी हमारे आसपास हैं उनसे संबंधित हम जो भी कारोबार कर रहे हैं और उससे वश होकर काम, क्रोध, लोभ की भावनाएं एक दूसरे के प्रति न चाहते हुए भी व्यक्त करते जा रहे हैं, उन सबको आज के दिन ख़त्म कर दें और एक नए दिन की शुरुआत करें जिसमें हम ईश्वरीय नॉलेज के आधार से, यानी ज्ञान, गुण और शक्ति के आधार से अपने जीवन के अंदर एक नए दिन की शुरुआत करें, एक नया अकाउंट बनाएं जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ऐसा कर सकते हैं ना हम सभी? पॉसिबल है, तभी तो भगवान सृष्टि के संगम युग पर, यानी जब इस संपूर्ण सृष्टि में अमावस्या का समय होता है, यानी संपूर्ण सृष्टि में अंधकार का समय होता है, जिसे हम संगम युग कहते हैं, यानी कलयुग अंत और सृष्टि में स्वर्ग की स्थापना यानी सतयुग आदि की स्थापना के मध्य में इस संपूर्ण सृष्टि पर आते हैं। और उसके पश्चात जो स्वर्ग यानी सतयुग
जिसमें लक्ष्मी और नारायण का राज्य होता है, यानी उन दिव्य गुणों का राज्य होता है, जब एक दूसरे के प्रति हर एक मन में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं होती हैं, तब वो राज्य इस संपूर्ण सृष्टि पर आ सकता है। दीपावली का यह त्यौहार हमारे मन के शुद्धिकरण का प्रतीक है। दीपावली का यह त्यौहार हर एक घर में, हर एक दिल में एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं लाने का प्रतीक है। हर एक जीवन के अंदर एक नया उमंग, एक नया उत्साह लाने का प्रतीक है। दिवाली का यह त्यौहार सदा काल के लिए नरक को खत्म करके स्वर्ग स्थापित करने का प्रतीक है। क्यों ना हम इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर सदा काल की दिवाली मना लें। परम पिता परमात्मा जो हम सभी के पिता हैं, वो हम सभी से यही चाहते हैं कि हम स्थूल के साथ सूक्ष्म तैयारियां भी करें। इस दिवाली पर हम यही चाहेंगे कि आप सभी इन सभी मान्यताओं को यथार्थ रीति समझकर अपने जीवन के अंदर एक नया उजियारा लेकर आएं। यही हम सभी की, आप सभी के प्रति ये मंगल कामना है कि हम सच्ची दिवाली इस संपूर्ण सृष्टि पर लेकर आएं। ओम शांति। दीपावली के रहस्य को आज हमने दीदी जी द्वारा पूर्ण रूप से जाना है। दीदी ने हमें बताया कि सबसे पहले हम बड़ा दीपक जलाते हैं और फिर उस बड़े दीपक से छोटे दीपकों को प्रज्वलित करके दीपमाला तैयार करते हैं। वास्तव में बड़ा दीपक जागती ज्योत परमात्मा का प्रतीक है, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं की आत्म ज्योत जलाने के लिए धरातल पर आए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि इस वर्ष आप सभी अपनी आत्म ज्योत जलाकर सच्ची दीपावली मनाएंगे। आत्मज्ञान का दीप जलाएं, आत्मज्ञान का दीप जलाएं, नित्य मनाएं प्रभु मिलन। दिव्य गुणों की दिवाली से, दिव्य गुणों की दिवाली से चमक उठे हर घर आंगन। इसी के साथ हम आपको दीपावली की पुनः शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी के परम पिता निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। आओ मनाए दादी संग मिल, आज दिवाली करती झिलमिल। हैप्पी दिवाली, सच्ची दिवाली। आपसे ही तो दादी है रोशन जहां, आप ही से तो दादी है रौनक यहाँ। आपसे ही तो दादी है रोशन जहां, आप ही से तो दादी है रौनक यहाँ। ज्ञान के दीपक है जलते जहां, दिवाली फिर ऐसी मनेगी कहाँ। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,